प्लान बना रहे होते हैं। इसके बाद केंजाकू बाकी बचे हुए कलिंग गेम प्लेयर्स को खत्म करने निकल जाता है। अब सुकुना और उराओ में शिंजुकू की एक बिल्डिंग में गोजो का वेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ गोजो इचिजी उताही में और गाकुगंजी के साथ शिबुया जाता है। गोजो लोग शिबुया में और सुकुना उराओ में शिंजुकू में थे, लेकिन सुकुना इतना दूर होते हुए भी गोजो की कर्स एनर्जी को फील कर पा रहा था। अब बैटल स्टार्ट होती है। गोजो इचिजी से एक बैरियर बनाने के लिए बोलता है, जिससे सुकुना गोजो के अटैक को फील ही ना कर पाए। इचिजी बैरियर बना देता है और उताही में अपनी कर्स टेक्निक सोलो फॉरबिडन एरिया का यूज करती है, जिससे गोजो की कर्स एनर्जी 120% तक बढ़ जाती है। इसके बाद सबसे पहले गोजो अपनी टेक्निक हॉलो पर्पल को 200% पर करके सुकुना पर सीधे शिबुया से ही अटैक कर देता है और इचिजी के बनाए हुए बैरियर के कारण सुकुना अंत तक गोजो के अटैक को नोटिस नहीं कर पाता। गोजो का ये हॉलो पर्पल इतना पावरफुल था कि सुकुना और उराओ में शिंजुकू की जिस बिल्डिंग में थे वो पूरी बिल्डिंग धूल बन जाती है। इस अटैक से सुकुना के हाथ तक उड़ जाते हैं। अब सुकुना उन्हें हील करने लगता है और तभी गोजो शिबुया से सीधे शिंजुकू में सुकुना के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। अब दो सबसे पावरफुल आमने सामने आ चुके थे। गोजो सुकुना को फाइट में हराने की बात करता है। इस पर सुकुना अपने हाथ को हील करके उसे बोलता है, इस छोटे से सरप्राइज अटैक से खुश मत हो। सुकुना गोजो को कटिंग बोर्ड पर पड़ी हुई एक फिश से कंपेयर करते हुए बोलता है कि मैं सबसे पहले फिश के छिलके रिमूव करूंगा। इस बात पर गोजो उसे बोलता है कि मुझे मेघुमी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम मेघुमी जैसे दिख रहे हो, इसीलिए ये मत सोचना मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसी शकल के एक बंदे को मैं पहले भी मार चुका हूँ। गोजो बोलता है कि मैं तुम्हें हराने के बाद अपने स्टूडेंट के बारे में सोचूंगा और दोनों अटैक पोजीशन में आ जाते हैं। गोजो भी अपनी शर्ट फाड़ के सुकुना पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाती है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट की इस फाइट में गोजो सुकुना पर भारी पड़ रहा था। ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही थी। दोनों एक दूसरे पर बिल्डिंग्स ही फेंक दे रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सुकुना गोजो की इन्फिनिटी बाईपास करके उसे छू कैसे पा रहा है, तो सुकुना यूज कर रहा था डोमेन एम्प्लीफिकेशन। सिंपल डोमेन की तरह डोमेन एम्प्लीफिकेशन एक ऐसी एंटी डोमेन टेक्निक है जो यूज करने वाले को ओपोनेंट के किसी भी टेक्निक या डोमेन को नलिफाई कर देती है। मतलब यूज करने वाला खुद को एक ऐसे एंटी कर्स टेक्निक डोमेन में रख लेता है कि उसके अंदर कोई भी कर्स टेक्निक काम नहीं करेगी। यही कारण है कि सुकुना जब डोमेन एम्प्लीफिकेशन के साथ गोजो से फाइट कर रहा था, तब डोमेन एम्प्लीफिकेशन के अंदर आने से गोजो की इन्फिनिटी नल हो जाती थी और सुकुना उसे छू पाता था। लेकिन डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज करने का एक नुकसान ये है कि जो डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज कर रहा उसकी भी कर्स टेक्निक नल रहती है। डोमेन एम्प्लीफिकेशन के साथ यूजर अपनी इनेट टेक्निक यूज नहीं कर सकता। अब एक लंबी हैंड टू हैंड फाइट के बाद गोजो को याद आता है कि मेई लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है और सभी उनकी फाइट देख रहे हैं। तभी दोनों एक साथ करते हैं डोमेन एक्सपेंशन। डोमेन एक्सपेंशन जुजुत्सु सोर्सरर की हाईएस्ट लेवल की टेक्निक होती है, जिसमें यूजर की कर्स टेक्निक उसके डोमेन के अंदर ओपोनेंट पर श्योर हिट करती है। जैसे कि सुकुना की कर्स टेक्निक क्लीव और डिसमेंटल है और यही टेक्निक उसके डोमेन के अंदर जिसे वो टारगेट करेगा उसे वो लगना तय है, चाहे वो डोमेन के किसी भी एरिया में हो। यहाँ तक कि इस हिट को गोजो की इन्फिनिटी भी नहीं रोक सकती। गोजो का डोमेन अनलिमिटेड वॉइड एक क्लोज डोमेन बैरियर है। मतलब गोजो का डोमेन एक बैरियर के अंदर तक ही सीमित है, जबकि सुकुना का मेलेवलेंट श्राइन एक ऐसा डोमेन है जिसका कोई बैरियर नहीं, उसका पूरा एरिया है। वह बिना बैरियर के खुले में ही अपना डोमेन बनाए रख सकता है। इसीलिए ये और भी खतरनाक है, क्योंकि अगर गोजो के डोमेन को नष्ट करना हो तो उसके बैरियर को नष्ट करने पर गोजो का डोमेन टूट जाएगा। लेकिन सुकुना के डोमेन में कोई बैरियर ही नहीं और सुकुना के सामने उसके डोमेन के रेंज से भागना ये इम्पॉसिबल है। अपने डोमेन को केवल सुकुना ही क्लोज कर सकता है, या फिर सुकुना इतना कमजोर हो जाए कि वो अपने डोमेन को ना कंट्रोल कर सके। इस मामले में भी सुकुना का डोमेन टूट जाता है। वापस आते हैं फाइट पर। गोजो और सुकुना के डोमेन एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। क्योंकि दोनों के डोमेन इक्वली पावरफुल थे, इसलिए अब तक किसी की टेक्निक के श्योर हिट एक दूसरे पर नहीं लग रहे थे। लेकिन सुकुना का डोमेन एक ओपन बैरियर डोमेन था, वहीं गोजो के डोमेन का बैरियर बाहर से वीक और अंदर से स्ट्रॉन्ग था। इसीलिए सुकुना बाहर से गोजो के डोमेन के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और गोजो अंदर से कुछ नहीं कर पाता, जिससे गोजो का डोमेन टूट जाता है और मेलेवलेंट श्राइन की गारंटेड हिट गोजो की गर्दन काट देती है। गोजो आरसीटी से खुद को ठीक करता है, लेकिन मेलेवलेंट श्राइन की बौछार गोजो पर स्टार्ट हो जाती है। डोमेन टूटने के बाद गोजो अब कुछ टाइम तक अपनी कर्स टेक्निक ब्लू रेड पर्पल कुछ यूज नहीं कर सकता था। गोजो अब पूरी तरह से कट पिट रहा था। सुकुना के डोमेन के सामने वो बिना डोमेन के लगातार अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को मैक्सिमम आउटपुट पर करके खुद को ठीक कर रहा था।
गोजो सुकुना के डोमेन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उससे फाइट करने लगता है और गोजो को अपने ही डोमेन में रोके रखता है। गोजो सुकुना के डोमेन में फंस चुका था। वो खुद को हील करने के साथ सुकुना से फाइट कर रहा था, जो कोई आम सोर्सरर कभी नहीं कर सकता, और इसी का फायदा उठाकर सुकुना गोजो को पीट रहा था। इसी बीच गोजो सुकुना के डोमेन से बचने के लिए सिंपल डोमेन का यूज करता है। सिंपल डोमेन भी एक एंटी डोमेन टेक्निक है, जिससे सुकुना के डोमेन के हिट उस पर नहीं लगेंगे, लेकिन एक ओरिजिनल डोमेन के आगे ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। लेकिन इससे गोजो को कुछ देर के लिए हील होने का टाइम मिल जाएगा। सुकुना सिंपल डोमेन के अंदर ही फाइट करने लगता है। जैसा कि मैंने बताया, कुछ देर में ही गोजो का सिंपल डोमेन टूट जाता है और उस पर अगेन से मैलेवोलेंट श्राइन की बौछार होने लगती है। वह फिर से घायल हो जाता है, लेकिन वो तुरंत ही फिर से सिंपल डोमेन बनाता है, लेकिन इस बार वो